भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य चंदन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत या नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो गैर शहतूत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य जो है ये गैर शहतूत मलबरी नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है कहां पर? तो भारत में जो यूरेनियम खदान है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा? तो भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम बंदरगाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के जो तट पर शहर स्थित है वो है आपका अयोध्या शहर। ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु जो प्रयुक्त उपकरण है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइग्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल जो है इसको मैग्मा कहा जाता है या शैलमूल। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मैग्मा या शैलमूल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजय घाट डैश नदी के किनारे है। तो विजय घाट जो स्थित है ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका विजय घाट। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा एस.एल. बहुगुणा जी। इन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट करने वाले व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर एस.एल. बहुगुणा जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक आपके नॉर्मन बोरलॉग जी। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग जी राइट आंसर है। नियाग्रा जलप्रपात इनमें से कहां पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात है। यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है, तो कनाडा तो दिया नहीं है, तो यूएसए ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है आपका विद्युत, ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इसको हम जनरेट करते हैं खुद, बिजली हम खुद बनाते हैं। बाकी लकड़ी से आपको ऊर्जा मिलती है, कोयले से और सूर्य से, ये प्राकृतिक स्रोत हैं सभी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बताइए। तो सबसे लंबी तटीय रेखा है आपकी गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी जो बांध है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा अलमाटी बांध के लिए। विश्वेश्वरैया नहर, ये बताइए इनमें से क्या वाक्य सही है विश्वेश्वरैया नहर के लिए? तो कावेरी नदी के दाईं ओर से निकली नहर है ये। कावेरी नदी के दाईं ओर से एक नहर निकली है जिसका नाम है विश्वेश्वरैया नहर। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जोग प्रपात पर स्थित है राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जल विद्युत प्रपात प्लांट। अगला क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो गोकक जलप्रपात जो है आपका ये पड़ता है बेलगाम में। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, बेलगाम, यहां पर गोकक जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका मैसूर जिले में है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, मैसूर जिला राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वो है आपकी येन। ऑप्शन नंबर सी, येन जो है ये जापान की मुद्रा है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सूर्य जो है वो एकमात्र तारा है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, सूर्य जो है वो एकमात्र तारा है।
वायु दाब इनमें से वायु दाब बनाती है क्या? तो वायु जो है दाबमान प्रेशर बनाएगी सभी दिशाओं में बराबर। ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में वायु जो है प्रेशर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर हो जाएगा? तो स्थानीय, यदि दो अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, यदि आप स्थानीय समय में अंतर देखोगे तो करीब करीब यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 घंटा हो जाएगा आपका 15 डिग्री में। ठीक है, 1 घंटा करीब करीब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 चौको लगा लीजिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? तो पृथ्वी का जो अक्ष है ये झुका हुआ है, आपको बताया था मैंने 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी का अक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब? तो चंद्र ग्रहण जब होगा जब आपका पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही रेखा में, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी, तीनों एक ही रेखा में होंगे और पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाएगी, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्रमा पर रोशनी नहीं पड़ पाएगी पृथ्वी के कारण। ऑप्शन नंबर सी। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। थीन बांध जिस नदी पर है वह कहां पर स्थित है? तो थीन बांध जिस नदी पर है वो आपका रावी नदी है। ऑप्शन नंबर सी रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डूरंड रेखा इन दो देशों के बीच है, तो डूरंड रेखा जो है आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीचों बीच है स्थित है आपकी डूरंड रेखा, राइट आंसर हो जाएगा। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी, तो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी जो है ऑफिशियल सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी सिलवासा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश को, तो याद रखो, देखो अब वर्तमान में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने जानबूझ के आपको सिलवासा बताया, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप को जोड़ दिया गया है और इनकी कंप्लीट जो राजधानी है वो दमन बना दी गई है। सिलवासा भूल जाना, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है और इनकी राजधानी कर दी गई है दमन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर दमन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहां पर ऑप्शन दिए बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बोफोर्ट मापक्रम जो है यह हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हवा की गति को मापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम प्रयोग में लाया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन जो है सबसे अधिक जो होता है उत्पादन ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य में। सोया स्टेट भी कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी केवलादेव अभ्यारण्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है यह है आपकी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। राइट आंसर है।
भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? तो भूकंपीय तरंगों की जो व्यवहार का अध्ययन होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सीस्मोग्राफ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ के द्वारा राइट आंसर है। भारतीय स्थानीय समय किस पर आधारित होता है? तो भारतीय स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कंपटीशन चलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के लिए। गेहूं में भी उत्तर प्रदेश आगे है, गन्ना में भी आगे, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए एकमात्र राज्य जहां पर केसर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रबर के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए। कौन सा देश रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी, ये रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड राइट आंसर है। कुद्रेमुख कहां पर स्थित है बताना है आपको। कुद्रेमुख कहां पर स्थित है? तो कुद्रेमुख यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख के लिए। कर्नाटक में है कुद्रेमुख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी बताओ कमेंट करके, क्या है कर्नाटक की राजधानी? हैदराबाद या बेंगलुरु? कर्नाटक की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हैदराबाद या बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी क्या है? नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका नाथुला दर्रा जो है, ये यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, सिक्किम राज्य में जो है नाथुला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? मतलब हमारे यहां नहीं होता भैया ज्यादा तौर पे बहुल। तो देखिए, तांबा जो होता है, भारत तांबे के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। ज्यादा तांबा हमारे यहां नहीं रहता। बाकी लोएस्क, मैग्नीज और माइका, इसके लिए भारत आत्मनिर्भर है। तांबे के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती? पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती पूछा गया है। तो देखो, यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, इनमें से गोदावरी भी होती है, कृष्णा भी होती है, कावेरी भी होती है। महानदी जो है ये पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी महानदी पश्चिमी घाट से शुरू होने वाली नदियों में से नहीं है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये होती है। ओणम उत्सव मनाया जाता है किससे? तो ओणम जो उत्सव है, ये आपका कहां पर मनाया जाता है ओणम उत्सव? तो ये आपका केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल में मनाया जाता है ओणम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राज्य राइट आंसर है। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी, ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। दिन व रात होने का कारण बताइए, इनमें से क्या है? तो दिन और रात जो होते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण बताइए। पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं, ठंड का मौसम, वर्षा का, या गर्मी, तो ये जो होती हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव, इसके कारण क्या होता है, अलग अलग मौसम अलग अलग समय में आते हैं। जिस हिसाब से सूर्य से दूरी होती है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी होगी तो ठंड रहेगा, सूर्य से कम दूरी रहेगी तो गर्मी रहेगी। ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। यदि दो स्थानों के बीच समय के अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है, तो देशांतर का अंतर कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। यदि 2 घंटे 20 मिनट का जो है समय अंतर है, तो कम से कम वो 35 डिग्री दूर होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी 35 डिग्री यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है?
तो गोदावरी नदी जो होकर बहती है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये बहती है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का जो अधिक प्रभाव होगा वो होगा आपका तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होगा। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत के निम्नलिखित किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर और नगर हवेली जो स्थित है, ये स्थित है आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में है घाना पक्षी अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पनामा नहर से जुड़ा हुआ है आपका अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है इनको पनामा नहर से जोड़ा गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध जो बना हुआ है ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे सौरमंडल का साइज के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बृहस्पति और शनि में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है। हमने आपके लिए कई पीडीएफ तैयार की है, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छी पीडीएफ, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिए हैं तो जरूर आप ले लेना। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहां पर जो आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, उड़ीसा राज्य में है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। फिनलैंड देश की राजधानी इनमें से क्या है? जो फिनलैंड देश है उसकी राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फिनलैंड देश की जो राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा हेलसिंकी। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, हेलसिंकी ये फिनलैंड देश की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूला मूठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए, मूला मूठा नदियों के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? यहां पर आपको शहर दिए गए हैं सूरत, अहमदाबाद, नागपुर और पुणे। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मूला मूठा नदियों के तट पर पुणे शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओटावा डैश की राजधानी है? यहां पर आपको देश के नाम दिए गए हैं फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा और ग्रीस। ओटावा जो है इनमें से किसकी राजधानी है? तो ओटावा जो राजधानी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना जो राज्य बना है हाल फिलहाल में उसकी राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी, तो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो है आपकी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? विश्व विरासत स्थल है बहुत फेमस। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं यमुना नदी के तट के किनारे है दाहिने तरफ, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। आपको कमेंट करके बताना कि ताजमहल किस शहर में है? ताजमहल किस शहर में है? कमेंट करके बताना है दिल्ली या आगरा या सिकंदरा। ताजमहल कहां पर है? दिल्ली, आगरा या सिकंदरा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको इस प्रश्न का आंसर, ठीक है? ताजमहल किस शहर में है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सबसे बाहरी, तो सबसे बाहर जो है वो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सबसे बाहरी परत है एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इनमें से नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भरूच, भोपाल, नागपुर या कोटा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भरूच जो शहर है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका गुजरात में पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर भरूच राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया कि शिव गुफा कहां पर स्थित है? अब आपसे बोला था कि हर 10वां क्वेश्चन आप आंसर दोगे, मैं आपको दो ऑप्शन दे दूंगा, एलिफेंटा या फिर एलोरा। कमेंट करके बताना है कि प्रसिद्ध शिव गुफा
एलिफेंटा की गुफाओं में है या एलोरा की गुफाओं में? आप में से जिसको भी पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जिसको नहीं पता मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका पाषाण आश्रय किस राज्य में पड़ता है? तो भीमबेटका पाषाण आश्रय ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है भीमबेटका के लिए। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अगला प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। कौन सी महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर के बीच से होकर। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर के बीच से होकर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुर्की की राजधानी इनमें से क्या है? ऑप्शन पढ़िए, यरूशलेम, कैनबरा, वेलिंगटन या अंकारा। तुर्की की राजधानी, यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अंकारा, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी अंकारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की राजधानी के लिए। अगला प्रश्न है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? बताइए, पेरियार टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पड़ेगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहां पर है? बताइए, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल में। अब आपसे पूछा गया कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में, पर्वत कौन सा पड़ता है? तो यहां पर पर्वत याद रखिएगा पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको पता होगा, तो पश्चिमी घाट ये केरल में स्थित है और यहां पे आपका पेरियार नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय बताइए। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे आपके मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी, मिहिर सेन सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। यहां पर जो द्वीप दिए गए हैं अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप और उपरोक्त सभी में से लक्षद्वीप अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? झारखंड के साथ टच नहीं है। तो देखो, मध्य प्रदेश जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये झारखंड से नहीं लगता। छत्तीसगढ़ टच है, उड़ीसा टच है और पश्चिम बंगाल टच है। मध्य प्रदेश झारखंड से नहीं लगता, याद रखिएगा। ओजोन की परत मुख्यतया किसके निचले हिस्से में पाई जाती है? किसके निचले हिस्से में पाई जाती है? तो ओजोन की परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले हिस्से में पाई जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पड़ता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए। अगला प्रश्न है कि पोर्ट ऑफ स्पेन डैश की राजधानी है? बताइए, इनमें से किसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन? तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो है आपकी ये त्रिनिदाद एंड टोबैको की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ऑप्शन नंबर डी। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए तमिलनाडु, असम, बिहार और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, असम राज्य में है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कमेंट करके बताइए असम की राजधानी क्या है?
असम राज्य की राजधानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि असम की राजधानी क्या है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन इनमें से किसको कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मानसूनी जो वन है वो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को। ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पटना डैश की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको तुरंत बता देता हूं, आप सभी को पता होगा। बिहार की राजधानी है पटना। अब आपको कमेंट करके बताना कि बिहार का सीएम कौन है। बिहार का सीएम कौन है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। राजधानी पटना है और सीएम कौन है बिहार का, कमेंट करके बताइएगा। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, बताइए। भागीरथी नदी पर इनमें से कौन सा बांध बनाया गया है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो भागीरथी नदी पर बना है आपका टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध राइट आंसर है। ईटानगर डैश की राजधानी है, इनमें से बताइए किसकी राजधानी है? ईटानगर। तो ईटानगर जो राजधानी है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। पणजी किसकी राजधानी है? तो पणजी आपकी है गोवा की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी, गोवा की राजधानी है पणजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है, बताइए। पंजाब से होकर कौन सी नदी नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, झेलम या गंगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पंजाब से नहीं जाती, बाकी सतलज, रावी, झेलम ये तीनों नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? आधे हिस्से में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन पढ़ो, मकर, कर्क, भूमध्य या प्रमुख भूमध्य। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। आपको कमेंट करके बताना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर बताना, नंबर 6, 7, 8, 9 या 10। बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा जा चुका हूं, क्या बताऊं, तो जरूर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? कंवल टाइगर रिजर्व, यहां पर आपको जो राज्य दिए गए इनमें से किस राज्य में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंवल टाइगर रिजर्व पड़ता है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तेलंगाना राज्य कंवल टाइगर रिजर्व के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य राइट आंसर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में है रणथंभौर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्योंगयांग डैश की राजधानी बताइए। प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ऑप्शन नंबर बी। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को और क्या कहा जाता है? तो एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को नहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नहर कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम नेविगेशन चैनल को। उत्तराखंड की राजधानी इनमें से क्या है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड की राजधानी क्या है बताना है आपको। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर डी, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पपड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पपड़ी कहा जाता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को। एक ऐसे ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? दोबारा नहीं फट सकता, उसको विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त ज्वालामुखी राइट आंसर है। पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरीके से किस गैस का बना होता है? हेट्रोस्फीयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, तो हेट्रोस्फीयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरीके से हाइड्रोजन गैस का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हाइड्रोजन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापन करता है? तो आयनोस्फीयर ये करता है एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का अति व्यापन। याद रखना, एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का अति व्यापन करता है। आयनोस्फीयर की बात हो रही है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से इनमें से? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ आप देखेंगे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अरावली या पूर्वी घाट। राइट आंसर है अरावली श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इनको अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अपशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं? तो अरावली पर्वतमाला को। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में
वर्ष का सबसे लंबा दिन बताइए। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, वर्ष का सबसे लंबा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर बी 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है, राइट आंसर है। कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है बताइए। भारत के लेगून झील के रूप में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चिल्का झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील राइट आंसर हो जाएगा, भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कि बुध सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो बुध जो है ये सूर्य से पहले नंबर का ग्रह है, सूर्य से सबसे पास है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। रायपुर डैश की राजधानी है, इनमें से रायपुर जो है किसकी राजधानी है बताना है। तो रायपुर आपकी नया रायपुर, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य में है दुधवा टाइगर रिजर्व। यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो यूरेनस सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनस सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से पौधे जो हैं ये नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी पौधे यहां पर राइट आंसर है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, कहां पर है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला आपका हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क देश की राजधानी आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, कोपेनहेगन ये डेनमार्क देश की राजधानी है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है आपका ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो ओजोन की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम की अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल, ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन की जो परत होती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन की परत स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ जो है आपकी, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। और आपका आखिरी क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, रेड क्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा, कमेंट करके बताना कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भेजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। रोज ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखा और अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ आपको कितने क्वेश्चन सही गए और क्या आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है।